व्हाट्सअप लॉर्ड्स एंड लेडीज, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 के एपिसोड 5 का नाम है अनबाउड एंड अनबेंट एंड ये बसा हुआ है अनबाउड, अनबेंट एंड अनब्रोकन के ऊपर। एंड ऐसा ये इसलिए किया गया है बिकॉज हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 3 में अभी एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि हाउस हाइटओवर जिस तरीके से टारगेरियंस के खिलाफ अभी खड़ा हुआ है, वैसे ही एक जमाने में डॉन का हाउस मार्टेल भी एक जमाने में टारगेरियंस के खिलाफ खड़ा रहा था। तो यहाँ पर बेसिकली हाइटओवर्स एंड मार्टेल्स के बीच में पैरेलल्स दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये सभी चीजें हमें टम्बलटन में कैंप करके बैठे हुए ऑर्मुंड हाइटओवर से पता चलती है, जो डेरॉन को कुछ स्टोरीज बताता है कि कैसे डॉर्निशमैन टारगेरियंस के खिलाफ लड़े थे जब एगोन ने कॉन्क्वेस्ट करनी उसकी शुरू की थी। तो ऑर्मुंड यहाँ पर डेरॉन को बताता है कि एगोन्स कॉन्क्वेस्ट के समय पर डॉन का हाउस मार्टेल और उनके डॉर्निश सपोर्टर्स ने टारगेरियंस के सामने घुटने कुछ भी करके नहीं टिकाए और उनके बीच में काफी टाइम तक मैसिव वॉर शुरू रहा। इस पूरे फाइट में डॉर्निशमैन को एक्चुअली 80 ईयर ओल्ड बुढ़े येलो टॉड ऑफ डॉर्न, एक अंधे औरत ने उनको लीड किया था और डॉर्निशमैन ने बिल्कुल भी बेंडनी नहीं किया। वैसे एक समय ऐसा जरूर आया था कि एगोन के ड्रैगन्स के पावर के वजह से डॉन पर एगोन द कॉन्करर ने कब्जा कर लिया, उसके सिस्टर वाइव्स और कुल मिलाकर 3 ड्रैगन्स की वजह से। बट एगोन जब वापस किंग्स लैंडिंग में लौटा तो उसके जो भी लॉयलिस्ट उसने डॉन में छोड़े थे, उन सभी को उनके बिस्तर में बहुत ही ब्रूटली मौत दी गई एंड डॉन ने वो वॉर जारी रखा। उन्होंने उनके हाउस वर्ड्स जो है उसे बराबर से जस्टिस दिया, अनबाउड, अनबेंट एंड अनब्रोकन। तो दोस्तों वो जो कुछ भी कहानी है वो अगर आपको अच्छे से इन डेप्थ एकदम डिटेल में जाननी है तो मैंने डॉन के रेजिस्टेंस और बाकी पूरे एगोन्स कॉन्क्वेस्ट के जो भी वीडियोस है उसकी मैंने प्लेलिस्ट पहले से बनाकर रखी है। यू कैन चेक इट आउट ऑन माय चैनल। मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है एंड उन वीडियोस में आपको थोड़ा सा वियर्ड वॉइस ओवर लगेगा क्योंकि इट वाज स्टार्ट ऑफ माय यूट्यूब जर्नी एंड उन दिनों में मेरे पास कुछ अच्छा इक्विपमेंट नहीं था जैसे अभी है एंड मेरा वॉइस ओवर का फ्लो भी आपको थोड़ा सा क्रिंज लग सकता है। तो एनीवेज अभी बस आप इतना ही जान लो कि ऑर्मुंड अभी इस समय पर अपने आप को एक डॉर्निशमैन की तरह समझने लगा है। जिस तरीके से येलो टॉड ऑफ डॉन ने अपना दिमाग यूज करके एकदम शातिर तरीके से टारगेरियंस को हराया था, वैसे ही अभी ऑर्मुंड हाइटओवर को यहाँ पर अभी लगता है कि वो भी कुछ शातिर प्लान्स करके टारगेरियंस को झुकाएगा और हाइटओवर्स को विक्ट्री दिलाएगा। तो अभी वैसा होगा क्या वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। देन हम आते हैं रिवरलैंड्स में, जहां पर सर क्रिस्टन कोल और सर ग्वेन हाइटओवर विंटरवुल्स और रिवरमैन के आर्मी पर बार बार रात के अंधेरे में स्नीक अटैक करते रहते हैं एंड ये जो कुछ भी शुरू है वो अप्रोक्सीमेटली इस रीजन में रिवरलैंड्स के शुरू है। अराउंड दिस रीजन कोल और उसकी जो भी छोटी ग्रीन्स की आर्मी अभी बची है वो रॉडी द रूइन के विंटरवुल्स और ऑस्कर टेली के रिवरमैन पे बार बार अटैक करते हैं एंड यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि इन दोनों ग्रीन्स एंड ब्लैक्स के आर्मी के बीच में अभी एक तरीके से रेस शुरू है टू रीच स्टोनी सेप्ट का ये रीजन। जहां पर वो पहुंचेंगे तो उनका काफी अच्छा आर्मी का एक लोकेशन बन जाएगा एंड जो भी वहां पर पहुंचेगा वो वहां से आसानी से आगे टम्बलटन तक जा सकता है। तो पूरे एपिसोड में हमें क्रिस्टन एंड ग्वेन के कुछ यहां वहां पर ऐसे ही सीन्स देखने मिले जिसमें हम देखते हैं कि एक्चुअली ब्लैक्स की जो आर्मी है वो ग्रीन्स के इस क्रिस्टन कोल के आर्मी को थोड़ा सा पीछे छोड़ देती है एंड इवेंचुअली वी रियलाइज कि ब्लैक्स की जो आर्मी है वो आगे अभी स्टोनी सेप्ट तक मोस्ट प्रोबेबली पहुंच गई होगी एंड ग्रीन्स की आर्मी अभी पीछे रह गई है। एक ब्लैक वाटर रश के नदी के छोटे स्ट्रीम को अभी वो क्रॉस ही नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही ये हुआ तो ग्वेन हाइटओवर को लगता है कि नाउ इट्स ओवर, क्योंकि वो अभी रिवर को क्रॉस ही नहीं कर सकते। बट फिर भी सर क्रिस्टन कोल हार मानने से मना करता है। क्रिस्टन यहाँ पर सीधा ग्वेन को बताता है कि मैं काफी टाइम से ब्लैक्स और ग्रीन्स यहाँ वहां पर पलट रहा हूँ। मैं अपने पूरे जिंदगी में काफी टाइम तक बड़े लॉर्ड्स की बातें बस सुनते आया, सिर्फ ऑर्डर्स सुनते आया, बट नाउ इट्स डन। इस समय पर क्रिस्टन वो करना चाहता है जो उसका मन कहता है एंड दैट इज टू फाइट इन अ बैटल एंड उस बैटल में शहीद हो जाए। बट ये जैसे ही ग्वेन ने सुना तो ग्वेन को तो वो पसंद नहीं आया एंड ग्वेन हाइटओवर क्रिस्टन को छोड़ के निकल जाता है। बट क्रिस्टन अपने कुछ साथियों के साथ में प्लान करता है कि वो उस नदी को क्रॉस करके इवेंचुअली एक बैटल में जाएगा एंड उसमें उसकी जान जाएगी तो भी चलेगा। देन हम आते हैं हैरेंडहेल में, जहां पर एमंड को मिस्टीरियस अभी ड्रीम्स आ रहे हैं। हमने पिछले सीजन 2 में देखा था कि डेमन जब भी हैरेंडहेल में रहा था तो उसे
से पूरे सीजन में कुछ ना कुछ अलग अलग ड्रीम्स आते रहे एंड थैंक गॉड वैसे हमें कुछ यहाँ पर अभी एमंड का ऑलमोस्ट पूरा सीजन कुछ ड्रीम्स वगैरह नहीं दिखाए। जो भी एमंड के ड्रीम्स है वो सिर्फ ऑफ द स्क्रीन ही हमें दिखाए। बस एक जगह पर हमें पता चलता है कि एमंड का सपने में से कुछ वेगार से कनेक्शन हुआ एंड वेगार की भी आंखें खुलती है। तो मे भी अभी वेगार जहां पर भी होगी वो अभी एमंड को ढूंढते ढूंढते हैरनहेल को आ सकती है। देन यहीं पर जैसे ही एमंड अपने सपनों में से बाहर आता है तो उसकी केयर करने के लिए वहां पर एलिस रिवर्स होती है। देन इसके बाद हैरनहेल में हम कई सारे बाउंटी हंटर्स को आते हुए देखते हैं एमंड के तलाश में, ताकि वो बाउंटी हंटर्स एमंड को मार सके। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रेनिरा ने काफी सारा गोल्ड एंड सीधा हैरनहेल का मैसिव कैसल उस बाउंटी हंटर को देने का प्रॉमिस किया था जो एमंड को मार गिराएगा। एंड इसीलिए हम दो बार देखते हैं इस एपिसोड में कि कुछ बाउंटी हंटर्स एमंड को ढूंढते ढूंढते हैरनहेल को आते हैं। एक बार तो एलिस उन्हें बताती है कि कैसे हैरनहेल का कैसल काफी शापित है, क्योंकि उस कैसल में हैरन द ब्लैक और बाद में काफी सारे अलग अलग लोगों को बुरी तरीके से मार गिराया गया था। वो कैसल एगोन द कॉन्करर ने पूरा जलाया एंड उसी कारण उस कैसल में हजारों लोगों की मौत हुई थी एंड वो कैसल अभी काफी शापित है। एंड यही बताकर वो उनके ऊपर कुछ बैट्स को छोड़ देती है, तो वो जो भी बाउंटी हंटर्स थे वो वहां से भाग के निकल गए। देन और एक सीन में कुछ और बाउंटी हंटर्स आते हैं एमंड को मारने के लिए, बट वो कमीने एलिस पर ही अटैक करते हैं एंड जैसे ही वो हुआ तो एमंड ने एलिस की जान बचाई और उन सभी बाउंटी हंटर्स को मार गिराया। देन हम आते हैं किंग्स लैंडिंग के रेड कीप में, जहां पर ग्रैंड मास्टर ओरवाइल मून टी लेकर आते हैं एलिसेंट के लिए, जो देना चाहती है हेलेना को। एंड इसका रीजन ये है कि अभी हेलेना प्रेग्नेंट है, तो एलिसेंट ने प्लान बना लिया है कि वो अपने बेटी का सीधा अबॉर्शन करेगी। एंड इसका रीजन एक ही है कि उसे ऐसा लगता है कि अगर हेलेना को बेटा होता है तो वो ऑफ कोर्स एक बड़ा थ्रेट होगा रेनिरा के क्लेम के लिए, यानी कि जॉफ्री वेलेरियन जो है उसके खिलाफ ये जो भी हेलेना का बेटा होगा वो खड़ा रह सकता है एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर रेनिरा। तो देयर इज अ चांस कि रेनिरा उस बेटे को मार सकती है फ्यूचर में, इसीलिए एलिसेंट ने अभी प्लान बना लिया कि उस बेटे को पैदा होने के पहले ही मार दो। एंड ये सुनते ही हेलेना उस पूरे प्लान को रिजेक्ट करती है बिकॉज शी बिलीव्स कि उसके पेट में जो बच्चा है वो उसका खुद का है एंड हेलेना वांट्स टू गिव बर्थ टू दैट चाइल्ड। तो ये जैसे ही हुआ तो एलिसेंट थोड़ी सी शॉक्ड हुई एंड देन कुछ ही टाइम के बाद में अगले सीन में वहां पर आती है उनके रूम में मास्टर ऑफ विस्परर मिसारिया, जिसे पहले से पता चला था कि ओरवाइल ने कुछ तो एलिसेंट को जाके डिलीवर किया है एंड ये उसे पता चला बिकॉज मिसारिया की एक जो भी इन्फॉर्मेंट है वो रेड कीप में ओरवाइल को एलिसेंट के रूम में जाते हुए देखती है। मिसारिया को रूम में आते ही पता चलता है कि ये मून टी है, बट उसे ये नहीं समझता कि ये एग्जैक्टली किसके लिए हो सकता है। तो एलिसेंट सीधा कहती है कि ये मून टी उसने उसके लिए लिया था एंड वो असल में प्रेग्नेंट है, बट इस चीज पर मिसारिया का वैसे विश्वास नहीं बैठता। तो एलिसेंट मिसारिया को विश्वास दिलाने के लिए सीधा उस मून टी को पी जाती है सो दैट मिसारिया का हेलेना पर शक ना हो। तो ये सब कुछ जैसे ही हुआ तो एलिसेंट को अभी फाइनली लगने लगा कि वो रेड कीप में और ज्यादा दिन रुक नहीं सकती बिकॉज वहां पर रहना एलिसेंट के लिए खुद के लिए एंड खास करके हेलेना के लिए अभी काफी डेंजरस हो गया है एंड इसीलिए एलिसेंट हेलेना को रेड कीप में से भगा कर लेने का प्लान करती है। इस प्लान के तहत एलिसेंट अपना जो एक सोने का चेन था वो किसी उनके एक हैंडमेडन को देती है एंड वो हैंडमेडन उनको आगे भगा कर लेके जाएगी। बट ये जैसे ही प्लान एलिसेंट हेलेना को बताती है तो हेलेना उसे सीधा बताती है कि मैं प्रिंसेस जहेरा को छोड़ के नहीं जाऊंगी, वो मेरी अपनी बेटी है। तो यहाँ पर महान नानी माँ एलिसेंट सीधा कहती है कि प्रिंसेस जहेरा का कुछ भी हो जाए, मतलब एक तरीके से वो कहती है कि जहेरा मरती है तो भी चलेगा बट हमें यहां से भागना चाहिए। तो दिस वाज काइंड ऑफ वियर्ड। इस चीज को ऑफ कोर्स हेलेना मना करती है, तो एलिसेंट उसे झूठ बोलकर हेलेना को भगा कर लेके जाने की रेड कीप में से कोशिश करती है, बट मिसारिया ने उन दोनों को वापस से पकड़ लिया। अब पहले मिसारिया ने एलिसेंट के मून टी के सीक्रेट को पकड़ा एंड फिर अभी एलिसेंट के ऐसे भागने के कोशिश को भी मिसारिया ने पकड़ा। तो ये सभी चीजें उसे रेनिरा को बतानी चाहिए एंड एलिसेंट को लिटरली ब्लैक सेल्स में यहां पर डलवाना चाहिए। बट एलिसेंट हाईटावर अपनी यहां पर महान मैनिपुलेशन स्किल्स दिखाती है एंड वो मिसारिया को कन्विंस करती है कि उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे एलिसेंट और हेलेना को प्रॉब्लम हो और रेनिरा को उसे जाके कुछ भी बताना नहीं चाहिए। अगर
विसारिया वैसा करती है तो हाई टॉवर्स का उसे एक फेवर मिलेगा एंड हाई टॉवर्स आगे चल के उसे जब भी जरूरत पड़ेगी तभी उसे डेफिनेटली मदद करेंगे। देन एपिसोड के एंड में एक्चुअली एलिसेंट एंड हेलेना को एक सीक्रेट रास्ता मिलता है उनके ही रूम में एंड वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। देन इस एपिसोड में वी मीट लेडी सबिता फ्रे जो बार बार यहाँ पर रेनिरा को कंप्लेंट कर रही थी कि किस तरीके से जसेरिस वेलेरियन ने उसे यानी कि हाउस फ्रे को हैरनहेल देने का प्रॉमिस किया था जो हमने सीजन 2 के एंड में देखा। बट अभी ऐसा हुआ है कि रेनिरा ने कुछ भी हैरनहेल देने का इंतजाम उसके लिए नहीं किया एंड अभी तो इवन रेनिरा ने सीधा डिक्लेयर किया है कि जो भी एमन टारगेरियन को मार गिराएगा उसे हैरनहेल दिया जाएगा और काफी सोना दिया जाएगा। तो ऑफ कोर्स इस वजह से सबिता फ्रे काफी गुस्से में है एंड वो अपनी डिमांड्स यहाँ पर सीधा रेनिरा को बताती है। बट रेनिरा वहां पर एकदम एंग्री वुमेन वाला गुस्से में लुक सबिता फ्रे को देती है तो वहां पर सबिता आंटी शांत हो गई। अभी वैसे तो शो में ये सबिता फ्रे आंटी है बट बुक में लेडी सबिता फ्रे इज बैड एज बाइसेक्सुअल वॉरियर एंड उसका एक्चुअली ब्लैक एली एलिसन ब्लैकवुड के साथ में एक अफेयर भी होता है, ऐसा रूमर हमें बुक में देखने मिलता है। देन हम मिलते हैं एगोन को जो सही में इस एपिसोड में काफी गुस्से में है, वो पगलाया गया है। तो इस समय पर तो एगोन एंड लैरिस रुक्सरेस से कहीं थोड़ा सा दूर इस रीजन में कहीं पर तो है बट यहाँ पर एगोन सीधा लैरिस को बताता है कि उसका प्लान है कि वो सीधा वेंडिश टाउन तक चल के जाए क्योंकि एगोन को ऐसा पता चला है कि वहां पर एमंड हो सकता है। तो एगोन चाहता है कि वो वेंडिश टाउन तक वहां पर चल के जाए ताकि वो कुछ भी करके एमंड को मार सके बिकॉज उसे लगता है कि एमंड के वजह से ही उसकी ये बहुत ही बुरी हालत है। बट ये सब सुन के ऑफ कोर्स लैरिस उसको मनाने की कोशिश करता है कि हम इतने दूर चल के नहीं जा सकते, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए एंड उसके मनाते मनाते वहीं पर उनके बातों ही बातों में हमेशा के तरह एगोन का वापस ह्यूमिलिएशन रिचुअल हो गया। लास्ट एपिसोड में एगोन ने एक बंदे के जूतों को किस किया एंड अभी इस बार लैरी स्ट्रॉन्ग ने उसे सीधा सुना दिया कि एगोन तुम एक टेरिबल इंसान हो, तुम एक खराब किस्म के बंदे हो। You are a terrible man. वाह, कौन बंदा टेरिबल है यह अभी लैरिस जज करेगा। अबे इस लैरिस ने अपने बाप और सगे भाई को जिंदा हैरनहेल में जलाया बट अभी ये ज्ञान देगा कि कौन सा इंसान टेरिबल है एंड कौन सा इंसान अच्छा है। A terrible man. अबे चुप। तो एनीवेज अभी वो दोनों फिर भी वापस से रुक्सरेस्ट आते ही है एंड वहां से उनका ब्रावोस जाने का प्लान शुरू था कि इतने में वहां पर आता है टाइलैंड लैनिस्टर जिसे हमने इसी सीजन के एपिसोड 1 के बैटल ऑफ गलेट में देखा था जिसमें उसे शरा को लोहार ने पानी में फेंक दिया था। अभी पता नहीं उसने फुल आर्मर में किस तरीके से स्विम किया बट वो कुछ तो स्विमिंग करते करते कैसे तो किनारे आया होगा एंड वो किनारे से कहीं से तो ऐसे चल के यहाँ पर अभी रुक्सरेस्ट में आ सकता है। तो जैसे ही टाइलैंड यहाँ पर आता है तो टाइलैंड लैनिस्टर और लैरी स्ट्रॉन्ग के बीच में थोड़ा सा डिस्कशन होता है कि एगोन को कहां पर लेके जाना चाहिए। टाइलैंड कहता है कि एगोन को हमें कैसरली रॉक पर लेके जाना चाहिए बट लैरिस कहता है कि एगोन को उसे ब्रावोस को लेके जाना चाहिए। ऐसी उनके बीच में बहस जब शुरू हुई थी कि इतने में वहां पर वो जो रुक्सरेस्ट का गुंडा हमने पिछले एपिसोड में देखा था वो वहां पर टपक गया एंड जैसे ही वो आया तो एगोन ने उसे वहां पर मार डाला बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली उसे पता चल गया था कि ये एगोन या कोई ना कोई बड़ा टारगेरियन है। देन हमें इसी एपिसोड में बेला एंड एडम के बीच में थोड़ा सा कनेक्शन बढ़ते हुए दिखा। वो दोनों भी रिवरलैंड्स में वेगार को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो कुछ सक्सेसफुल नहीं हो रहे एंड यहीं पर हमें थोड़े से एक सीन में पता चलता है कि बेला इस समय पे काफी दुखी है बिकॉज जब से जसेरिस की मौत हुई तभी से रेनिरा का उस पर काफी गुस्सा है। तो इन सब चीजों से बेला काफी दुखी है एंड वो सभी चीजें वो यहाँ पर एडम को बताती है एंड एडम उसको थोड़ा कंफर्ट करता है। देन दोस्तों लास्ट प्लॉट लाइन रही थी किंग्स लैंडिंग के गोल्ड क्लोक्स का इशू। तो इफ यू रिमेंबर हमने इसी सीजन के एपिसोड 2 क्वींस लैंडिंग में एक मेन एट आर्म को देखा था जिससे एलिसेंट बात करती है कि तुम्हें रेनिरा को आने देना चाहिए किंग्स लैंडिंग में, जो भी ड्रैगन्स वगैरह आसमान में दिखेंगे उसको तुम्हें नहीं मारना चाहिए। ऐसा सब एलिसेंट इस एक बंदे को बताती है, इस मेन एट आर्म को बताती है
जो ग्रीन्स का बंदा है, एंड हमें ऐसा लगता भी है उसके एक्सप्रेशन से कि उसे ये जो एलिसेंट ने बताया वो उसे पसंद नहीं आया, एंड उसी चीज का हमें यहाँ पर इस एपिसोड में पे ऑफ देखने मिला। तो ये जो कोई भी मैन एट आर्म है वो ग्रीन्स का कट्टर लॉयलिस्ट है, एंड ये भाई साहब डायरेक्टली ऑर्मुंड के साथ में कांटेक्ट में है। ऑर्मुंड हाईटॉवर सीक्रेटली कैसे तो करके ये जो भी ग्रीन्स के लॉयलिस्ट मैन एट आर्म्स है उनको गोल्ड कॉइन्स देता है जिस पर एक्चुअली डेरॉन का फेस है, एंड ये गोल्ड कॉइन्स मिलते ही ये बंदा कुछ ऐसा नेटवर्क चला रहा है जिससे गोल्ड क्लोक्स को यहाँ वहां पर बहुत ही ब्रूटली मार दिया जा रहा है। अब जैसे ही गोल्ड क्लोक्स यहाँ वहां पर पूरे किंग्स लैंडिंग पर सीक्रेटली मरने लगे तो बाकी के जो भी गोल्ड क्लोक सर्विस में है उनको काफी गुस्सा आने लग गया, वो थोड़े से रेस्टलेस हो गए। तो इसीलिए उनको मोटिवेट करने के लिए डेमन एक स्पीच देता है कि किस तरीके से वो और रेनिरा पूरे किंग्स लैंडिंग क्या पूरे रेल्म पर, पूरे वेस्टरोस पर और इवन पूरे एसोस में यहाँ वहाँ पर रूल करेंगे बिकॉज उनके पास में ड्रैगन्स है, वो पावरफुल है। ऐसा सब कुछ वो अपने गोल्ड क्लोक्स के साथियों को बताता है एंड उन्हें काफ़ी यकीन दिलाता है कि जब वो पावरफुल बनेंगे तभी गोल्ड क्लोक्स जो भी उसे सपोर्ट करेंगे उनको ढेर सारा पैसा मिलेगा, उन्हें काफ़ी इनाम मिलेगा। तो गोल्ड क्लोक्स वहाँ पर खुश हो जाते हैं डेमन के इस स्पीच से, बट कुछ ही सीन के बाद में हमें पता चला कि वो जो कुछ भी गोल्ड क्लोक्स थे एंड खास करके गोल्ड क्लोक्स का जो लीडर है सर लूथर लार्जेंट, उनको बहुत ही ब्रूटली इस एपिसोड के एंड में मारा गया एंड वहां पर दीवार पर लिखा गया था दिस इज द फीस्ट विद ट्रेटर्स, एंड वो देख के तो इवन डेमन की फटके चार हो गई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। आई विल सी यू ऑल in the next one. Bye and take care.